बहुत समय पहले की बात है। सुंदरबन नामक जंगल में पक्षियों का एक झुंड रहता था। इस झुंड के सभी पक्षी बहुत अच्छे थे, लेकिन इस झुंड का ये कौवा बहुत ही गुस्सेदार और मुजोर था। ये किसी भी पक्षी की बात नहीं मानता था। एक बार टोनी चिड़िया सभी पक्षियों से कहती है, हमारे जंगल में जो गुफा है, उस गुफा में से रात भर बहुत भयानक भयानक आवाजें आने लग गई हैं। हमें अपने अपने घरों को उस गुफा से दूर जाकर बनाना होगा, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चों पर कोई भी दिक्कत नहीं आए। बहन, मुझे तो एक दिन उस गुफा में से भूतिया आवाजें सुनाई दे रही थीं। मुझे लगता है उस गुफा में भूतिया शक्ति रहती है। हो सकता है तुम्हारी बात सही हो, लेकिन अब हमें अपने घरों को इस गुफा से दूर बनाना ही होगा। कौवा कहता है, अरे तुम सब पागल हो गई हो, यहाँ कोई भी भूत या शक्ति नहीं है। इतने समय से हम अपने अपने घरों में रह रहे हैं। तुम्हारे कहने से हम अपने घरों को छोड़कर नहीं जाएंगे, न ही हम नया घर बनाएंगे। नया घर बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारे कहने से हम ये सब क्यों करें? तुम अपने घरों को कहीं भी बना लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। सभी पक्षी अपने अपने घर बनाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो कौवा कहीं नहीं जाता है। वो कौवा अपना घर उस गुफा के पास ही रहने देता है। रात को जब जंगल के सारे पक्षी सो जाते हैं, तो कौवा सोचता है, सब पक्षी पागल है। देखो तो सब डर के मारे अपने अपने घरों को कितना दूर ले गए हैं। अरे उस गुफा में ऐसा क्या है? क्यों ना मैं उस गुफा में जाकर देख कर आऊँ कि उस गुफा में कुछ है भी या नहीं। मुझे तो वहाँ से आज तक कोई आवाज नहीं आई। चलो जाकर देख कर आता हूँ। कौवा गुफा को देखने के लिए चला जाता है। जब कौवा उस गुफा में पहुंचता है, तो कौवा गुफा में जाकर बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। 2 दिन बीत गए, लेकिन कौवा उस गुफा से नहीं आया। अरे बहन, हमें 2 दिन हो गए, लेकिन वो कौवा कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं उसके घर भी जाकर देख कर आई थी, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। लगता है उसने भी डर के मारे अपना घर और कहीं जाकर बना लिया होगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो बुरा और आलसी कौवा अपना घर और कहीं बना ले। बात तो सही है, और ही कुछ बात लग रही है। 3 दिन हो गए। तीसरी रात कौवा जब उस गुफा से बाहर आता है, तो वो कौवा एक भूतिया बन जाता है और उसे अपने जंगल के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है। पूरी रात कौवा जंगल में इधर उधर घूमता रहता है। जब सुबह हुई तो कौवा को भूख लगती है और उसका मन पक्षियों का मांस खाने के लिए करने लगता है। भूतिया कौवा पक्षियों को ढूंढने लगता है। कौवा को जमीन पर एक पक्षी अनाज चुगता हुआ दिख जाता है। वो कौवा उसके पास जाकर उसे पकड़कर खाने लगता है। जब वो उस पक्षी को खा रहा था, तो टुनी चिड़िया अनाज की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। अचानक से टोनी चिड़िया की निगाह उस भूतिया कौवा पर पड़ जाती है। वो कौवा उस पक्षी को खा रहा था। अरे ये तो हमारे जंगल का ही कौवा है, लेकिन इसे क्या हो गया? और इसके इतने बड़े बड़े बाल कैसे हो गए? और इसकी आंखें भी लाल हो गई हैं। और तो और ये पक्षियों को भी मार मार कर खा रहा है। लगता है ये भूतिया बन गया है। टुनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और सभी पक्षियों को अपने घर बुलाती है। और उनसे कहती है, हमारे जंगल का कौवा 2-3 दिन से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आज मैंने उसे एक भूतिया रूप में देखा। वो एक पक्षी को मारकर खा रहा था। कहीं उसने उस गुफा में जाकर तो अपना हाल ऐसा नहीं कर लिया। तुम सही कह रही हो बहन, वो मुजोर कौवा जरूर उस गुफा में गया होगा। उसने सोचा होगा कि ये चिड़िया पागल है, मैं गुफा में जाकर देख कर आता हूँ। लेकिन अब तो वो भूत बन गया है। अब तो वो हम सबको मार कर खा लेगा। अब हम उस कौवा से कैसे बचेंगे? अगले दिन कौवा आकाश में उड़ रहा था। जंगल के सभी पक्षी उस कौवा के डर से अपना अपना घर छोड़कर जंगल में दूर जाकर छुप जाते हैं। सारे पक्षी जंगल में एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और आपस में बातें करते हैं। तभी पीछे से भूतिया कौवा आता है।
और एक पक्षी को पकड़ लेता है। बचाओ बचाओ, मुझे इस भूतिया कुआं से बचाओ, मुझे छोड़ दो। सारे पक्षी वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और भूतिया कौआ उस पक्षी को मार देता है। बहन, उस भूतिया कुआं ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। अब तो हम अपने खाने के लिए जंगल में अनाज ढूंढने भी नहीं जा सकते। इस तरह तो हमारी मौत निश्चित है। अगर हम उस कुआं से अपनी जान बचाएंगे तो हम भूख से मर जाएंगे। इस तरह तो हम उसके डर से कहीं अनाज ढूंढने भी नहीं जाएंगे। टोनी बहन, हमें इस मुसीबत से बचा लो। जब भी जंगल में कोई मुसीबत आती है तो उस मुसीबत का हल तुम ही निकालती हो। लेकिन बहन, ये कोई छोटी मोटी मुसीबत नहीं है। इस मुसीबत का हल तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब तो शाम भी होने वाली है। रात को जब हम सो जाएंगे तो कहीं वो कुआं आकर हमें मार ना दे। आज शाम को कोई मत सोना, वरना वो कुआं पता नहीं किसे आकर मार दे। अगर तुम्हें वो कौवा दिखाई दे तो तुम तेजी से उड़कर अपनी जान बचा लेना। अब उस कुआं से बचने के लिए हमें कुछ करना होगा। हम अपने जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम इस मुसीबत का हल मिलकर करते हैं। इस जंगल के सारे पक्षी कहाँ चले गए? मुझे इतना समय हो गया लेकिन कोई भी पक्षी दिखाई नहीं दिया। अभी तो मेरी भूख शांत भी नहीं हुई है। भूतिया कौआ पक्षियों की तलाश में जंगल में इधर उधर भटकने लगता है। बहुत देर भटकने के बाद उस भूतिया कौआ को वो कौआ उड़ता हुआ चमक जाता है जो दूसरे जंगल से इस जंगल में घूमने के लिए आया था। भूतिया कौआ उसे खाने के लिए उसके पास जाता है और वो कौआ उस भूतिया कौआ को देखकर डर जाता है और अपने जंगल की ओर भागने लगता है। वो भी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। अरे ये तो भूतिया है। मैं तो इस जंगल में घूमने के लिए आया था, लेकिन लगता है अब तो मैं यहाँ से जिंदा ही नहीं जाऊँगा। ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। दोनों को उड़ते उड़ते बहुत समय हो गया। कौआ उससे बचने का उपाय सोच रहा था। तभी वो कौआ जंगल में नीचे चला जाता है और जाकर छिप जाता है। भूतिया कौआ भी नीचे आकर उसे खाने के लिए ढूंढने लगता है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी भूतिया कौआ को वो कौआ दिखाई नहीं देता है और भूतिया कौआ उसे ढूंढने के लिए जंगल में आगे की ओर चला जाता है। अरे लगता है वो भूतिया कौआ यहाँ से चला गया है। अब मुझे अपने जंगल में वापस जाना होगा और जाकर अपने दोस्तों को इस जंगल के बारे में बताना होगा। बस एक बार मैं इस जंगल से निकलकर अपने जंगल वापस चला जाऊं। लेकिन यहाँ से निकलना आसान नहीं है। मुझे बहुत ही चालाकी से यहाँ से जाना होगा, वरना उस कौआ ने देख लिया तो मैं फिर अपने जंगल वापस नहीं जा पाऊंगा। लगता है वो भूतिया कौआ दूर चला गया है। अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो कौआ उस भूतिया कौआ से अपनी जान बचाकर अपने जंगल में आ जाता है। दोस्तों, सुंदरबन जंगल में मत जाना, वरना जो उस जंगल में जाएगा वो वहाँ से जिंदा वापस नहीं आएगा। उस जंगल में एक भूतिया कौआ रहता है। मैं वहाँ पर घूमने गया था तो मुझे मारने के लिए वो मेरे पीछे पड़ गया। बहुत ही मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर आया हूँ। तुमने हमें ये बात बताकर हमारी जान बचा ली, वरना हम तो उस जंगल में अनाज ढूंढने के लिए कभी भी चले जाते हैं। लेकिन जिंदा रहना चाहते हो तो अब उस जंगल में मत जाना। हम थोड़ा थोड़ा अनाज खाकर ही रह लेंगे, लेकिन अब हम उस जंगल में नहीं जाएंगे। भूतिया कौवे के बारे में दूर दूर तक जंगल में पता चल जाता है और उस जंगल में कोई भी अनाज ढूंढने के लिए नहीं आता था। क्यों ना हम उस कौआ को उस गुफा में वापस लेकर चले जाएं। क्या पता वो उस गुफा में जाने के बाद ठीक हो जाए। लेकिन हम उसको उस गुफा तक कैसे लेकर जाएंगे? वो तो हमें देखते ही हमें खाने के लिए भागेगा। जब वो हमें खाने के लिए हमारे पीछे भागेगा तो हमें तेजी से उस गुफा की ओर भागना होगा। जब वो हमारे पीछे पीछे हमारे पास आएगा तो हम उस गुफा के ऊपर से होकर उड़ जाएंगे और वो भूतिया कौआ उस गुफा में चला जाएगा। अगर वो उस गुफा में नहीं गया तो वो हमें मार देगा। लेकिन अब हमारे पास यही एक रास्ता है। अगर हमें इस जंगल को उससे बचाना है तो हमें डर कर नहीं रहना है। कहानी का आगे का मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आप आने वाला पार्ट सबसे पहले देख सके।